बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था। सबसे लास्ट एग्ज़ाम यही हुआ था, झारखंड एसएससी इसको कंडक्ट कराई थी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम्स। तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसी के बारे में हम लोग एक एक क्वेश्चन करके इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए जूनियर इंजीनियर का। तो मैं जूनियर इंजीनियर का भी, जो मैकेनिकल का है एंड सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, वो क्वेश्चन पेपर एक एक करके डिस्कस करूँगा इस चैनल के माध्यम से ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा जो अभी झारखंड एसएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लेगी एंड जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी पोस्ट पे आएगी वैकेंसीज, इसी पे बेस्ड होगा सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए अब हम लोग डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन बुकलेट लिखा हुआ है 52, ये बी सेट है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। सेम इसी टाइप से और यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना एग्जामिनेशंस में। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पढ़ते पढ़ते तो वीडियो का लेक्चर ही बहुत लेंदी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देख करके बस टिक करते जाएंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनरल पार्ट है तो इसीलिए हम लोग हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ टाना भगत मूवमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग 1913 टू 14। 1913 से 1914 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, जतरा भगत। इसका करेक्ट आंसर सी है, जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी द क्रिकेटर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये आप लोगों को सबको पता होगा, अगर जो झारखंड से हैं। ये बिहार के भी कुछ लोगों को पता है, बट कुछ लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो क्या है, महेंद्र सिंह धोनी द क्रिकेटर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है रांची। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्न में से किस सिख गुरु को औरंगजेब के आदेश पर 1675 में मार दिया गया था? इसका इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड इन 1675 ऑन औरंगजेब ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का बी, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। तो करेक्ट आंसर सी है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, किसने 2014 में सर्वोत्तम अभिनेता बेस्ट एक्टर का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीता? हु इज द विनर ऑफ द एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2014? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैथ्यू मैक को नौघेई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो फॉर द ईयर 2012-2013? वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आम का सबसे बड़ा उत्पादक था? करेक्ट आंसर है ए, अपना ही देश है भारत। 6 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावा ट्राइब्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किस भाग में जरावा जनजाति पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है इसका अंडमान द्वीप। 7 का ए नंबर, अंडमान आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत आंदोलन के संस्थापक आचार्य तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक तुलसी स्मृति ग्रंथ का निर्मोचन कौन से कांग्रेस नेता ने
किया था। तुलसी स्मृति ग्रंथ ए बुक रिटन बाय आचार्य तुलसी ए फाउंडर ऑफ अनुव्रत मूवमेंट वाज रिलीज्ड बाय विच कांग्रेस लीडर। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर करण सिंह। 8 का बी आंसर। नेक्स्ट है द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय। भारत का राष्ट्रीय गान संस्कृत में किसके द्वारा रचा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र। 9 का करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 का करेक्ट आंसर जो है वो हमें लग रहा है कि बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। बट रविंद्रनाथ टैगोर ने तो हिंदी में किया था, तो 9 का करेक्ट आंसर ए ही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। इन द स्टेट ऑफ झारखंड विच ट्राइब्स हैज फीमेल्स आउट नंबरिंग द मेल्स इन देयर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। तो इसका करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट पॉपुलेशन डाटा आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2007-06 में ही एग्ज़ाम हुआ था शायद इसका, तो उसके अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है। तो आप देख लेना, ये लेटेस्ट है करंट अफेयर्स, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतरिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आप लोगों को पता होगा, असम। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है सिडनी में एक मैच के दौरान सिर में क्रिकेट गेंद लगने के 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी का देहांत हो गया। विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डाइड ऑन 27 नवंबर 2014 2 days आफ्टर बीइंग स्ट्रक ऑन द हेड बाय ए क्रिकेट बॉल ड्यूरिंग ए मैच इन सिडनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फिलिप ह्यूएस। 12 का आंसर ए नंबर। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो ये आपको पता होगा, तो 12 का आंसर ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग NAE। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग NAE द्वारा स्थापित किया गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर है ए विल्सन ग्रेडबैच पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज स्वच्छ भारत अभियान ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर किस शहर से शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है राजघाट, वहीं से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो 15 का करेक्ट आंसर है ए 1757। 15 का करेक्ट आंसर ए 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल इज द करेंसी ऑफ विच लैटिन अमेरिकन कंट्री। कौन से लैटिन अमेरिकन देश की मुद्रा रियल है। तो 16 का करेक्ट आंसर है सी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप वाज द उलगुलान मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया था। तो अगर आप झारखंड से हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बिना पढ़े ही टिक कर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV indigenous designed and developed by DRDO which was exhibited in DEF Expo 2014। स्वदेश में डिजाइन किए गए और स्वदेश मीन्स इंडिया में डिजाइन किए गए और DRDO द्वारा विकसित मानव रहित वायु वाहन UAV का नाम क्या है, जिसे DEF Expo 2014 में प्रदर्शित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 18 का रुस्तम 2, जिसपे एक अक्षय कुमार का फिल्म भी आया है रुस्तम। तो उसी टाइम इसको लॉन्च किया गया था, उसका नाम है रुस्तम
2, तो 18 का करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न विकल्पों में से पूर्व से शुरू करते हुए पश्चिम की तरफ का यूरोपीय देशों के सही अनुक्रम का चयन करें। तो ये मैप से क्वेश्चन है, ये मैप आपको देखना पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूँ इसका 19 का करेक्ट आंसर है ए। यूक्रेन के बाद पोलैंड आता है, पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद नीदरलैंड, ईस्ट से वेस्ट जब हम लोग वेस्ट मैप में जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरीज इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में शामिल है। तो 20 का करेक्ट आंसर है बी, भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकणी लैंग्वेज इज यूजुअली रिटन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। निम्नलिखित लिपियों में से किस में अक्सर कोंकणी भाषा लिखा जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर है ए। देवनागरी में भी लिखा जाता है बट इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए रोमन में भी लिखा जाता है, तो 21 का करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन द बुक डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना ऑन द लाइफ ऑफ फिल्म स्टार राजेश खन्ना। फिल्म स्टार राजेश खन्ना के जीवन पर डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना पुस्तक किसने लिखी है। तो 22 का करेक्ट आंसर है डी, गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और शायद अगर आप नहीं जानते तो इसको क्या बोल सकते हैं, कलंक। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ताजमहल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ताजमहल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आंसर सोच के रखना और कमेंट में बताना। 24 का करेक्ट आंसर, अच्छा चलो बता देता हूँ। 23 का करेक्ट आंसर, ताजमहल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, और कमेंट करके बताना कि मैं सही बताया कि गलत। 24 का करेक्ट आंसर है, 23 का करेक्ट आंसर बता दिया, उत्तर प्रदेश में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इरा डिड मुगल एम्परर अकबर रूल्स। किस काल के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने शासन किया था। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा सी, 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारा ब्लैक द डबल स्पाटर ऑफ सानिया मिर्जा इन WTA चैंपियनशिप्स विच द डुओ वॉन बिलोंग्स टू विच कंट्री। WTA चैंपियनशिप को जीतने वाली जोड़ी में सानिया मिर्जा की जोड़ीदार कारा ब्लैक किस देश से है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का बी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइवर, अब यहाँ से टेक्निकल आ गया। 25 तक जो था वो करंट अफेयर्स, GK GS वो सब मिक्स था, लेकिन अब यहाँ पर टेक्निकल पेपर आ गया। शायद 50 तक जाएगा, हमको भी पता नहीं, मैंने क्वेश्चंस एक बार भी देखा नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रांच ही सिविल है, तो सिविल ब्रांच है तो इतना पॉसिबल नहीं है। बस मुझे जितना आ रहा है और आंसर की देख करके मैंने ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। हाँ, सिविल का पेपर रहेगा जहाँ, वहाँ मैं पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब करके डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ड्राइवर ड्राइविंग ए व्हीकल इन एक्सेस ऑफ इट्स परमिसिबल वेट्स। निर्धारित भार से अधिक भार वाले वाहन चलाने वाला चालक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अधिक भार के लिए जुर्माना, कर और अर्थदंड के उत्तरदायी हैं। इज लायबल फॉर फाइन, टैक्स एंड पेनाल्टी फॉर एक्सेस वेट। जब जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस वेट कोई लोड कर लेता, मतलब ज़्यादा लोडिंग रहता है, ओवरलोडेड, तो उसको फ़ाइन देना पड़ता है। तो वही चीज़ सेम इसमें कहा गया। और आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनेंगे तो ये ज़्यादा होगा, अगर कहीं पर घूस ये सब लेना रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन के संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 48 के तहत फॉर्म 28 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसे आवेदन पत्र दिया जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर है ए,
रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का आवेदन निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? तो 29 का करेक्ट आंसर है डी, फॉर्म 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर की कुल लंबाई निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आप एक काम करना, टेप लेकर के जाना और देखना कि वहाँ पर जो खेत का जुताई होता है तो उसमें कितना हाइट है, और मेजर करके बताना कमेंट करके। ऐसा मत करना, एक बार गूगल सर्च कर लेना तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए व्यावसायिक वाहनों के मामले में उनके फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि कितनी होती है? तो 31 का करेक्ट आंसर है सी, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर वाहन के पंजीयन का आवेदन किस फॉर्म में करना चाहिए? तो 32 का करेक्ट आंसर डी है, फॉर्म 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु एक्सल मालवाहक को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के लिए मोटर वाहन का आयु किसी भी समय पर 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 33 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने पर उसके नए पंजीयन चिन्ह के नियुक्ति का आवेदन किस फॉर्म में करना चाहिए? तो 34 का करेक्ट आंसर सी है, फॉर्म 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण फ्रैक्चर के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है? तो 50,000 मैक्सिमम। आप अगर किसी गाड़ी में ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, पीछे से जाके ठोक देते हैं, अगर भाग गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पकड़ा गए तो फिर देना पड़ेगा 50,000 रुपया। अगर आप ऐसे मैनेज कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो कोर्ट में जाएगा तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। क्यों ना आपका 10,000 ही लॉस हुआ, फ्रैक्चर हुआ। तो 35 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। जब एक मोटर वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान में स्थिर होने की अनुमति दी जाती है तब चालक की सीट में निम्न में से किसको होने की आवश्यकता है? तो 36 का करेक्ट आंसर डी है, वाहन का क्लीनर। क्योंकि पब्लिक प्लेस में कोई भी गाड़ी नहीं रोक सकता है, एक गैरेज मिस्त्री जो होता है मेसन, वही उसको चेक करने के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बाकी ये सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद देखना, बस हम सिर्फ क्वेश्चन बताते जाएंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि मेरा ब्रांच सिविल है और मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का उतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इतना बता दिया कोशिश करके। नेक्स्ट हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी आंसर आप लोग खुद सर्च कर लेना। विशेष रोड टैक्स के तहत 4 पहिया स्लीपर कोच की प्रत्येक बर्थ को कितनी सीट के बराबर माना जाएगा? तो ऑप्शन में है 2, 4, 5, 6। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। गैर यातायात वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता को कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, कोई आयती नहीं, 30 दिन। आप देख लेना कौन सा सही होगा इसमें। इनमें से किस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को ट्रैफिक नियंत्रण यंत्र पर व्यावसायिक विज्ञापन नहीं लगाना चाहिए? मोटर वाहन अधिनियम 1988, पुलिस अधिनियम 1961, मजदूर संघ अधिनियम 1926, आयुध अधिनियम 1959। कौन सा करेक्ट आंसर होगा कमेंट करके बताना। नियम के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिभाषित माल वाहन के संबंध में कुल वाहन भार GVW निम्नलिखित में से किसको दर्शाने के कारण कर निर्धारित करने का सही आधार माना जाता है? तो आंसर कौन सा होगा आप लोग देख लेना इसमें और कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोटर वाहन का वर्तमान संरचना मूलतः किस पर आधारित है? वाहन के स्वामित्व पर, सड़क रखरखाव लागत, राज्य की राजस्व स्थिति, व्यापक प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर 41 का होगा, सड़क रखरखाव लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल में मोटर वाहन का प्रयोग बीमार या घायल व्यक्तियों की सुविधा के लिए या मरम्मत के लिए, सामान या खाद्य पदार्थों के परिवहन या तनाव को कम करने के लिए सामग्री या चिकित्सा आपूर्ति के स्वरूप उद्देश्य के परिवहन को निम्न किस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग गूगल सर्च कर लेना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में मेरा ब्रांच सिविल भी है, तो ये मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो बस लोगों ने बोला कि कमेंट करके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो इसलिए मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। और अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी लर्नर्स लाइसेंस के जारी होने के कितने महीने तक प्रभावी रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से सेक्शन के तहत एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी मौजूदगी में खतरनाक या लापरवाह ड्राइविंग करता है? यदि कर का भुगतान उचित प्रकार से किया गया है या कोई कर दे नहीं है, यह सूचित करने के लिए एक मोटर वाहन पर इनमें से कौन सा टिकट प्रदर्शित करना चाहिए? पावती रसीद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक्सलों से अधिक एक्सल वाले निर्माण उपकरण वाहनों के मामले में उसकी लंबाई कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? आंसर इसका दिया हुआ ऑप्शन 18, 20, 22, 24। आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन के लिए प्रयुक्त कम से कम 4 पहिए वाला वाहन किस श्रेणी में आता है? तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इधर वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये वाला इधर। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, इंग्लिश में लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुसार वाहक के लिए प्रयुक्त कम से कम 4 पहिए वाला वाहन किस श्रेणी में आता है? तो इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में देख लेना और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट करके बताना। मोटर बीमा निम्न में से किसकी रक्षा करता है? इसका भी करेक्ट आंसर बताना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 141 के अनुसार बीमा प्रमाण पत्र केवल किस निम्न फॉर्म में जारी होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आप लोग देख लेना, 4 ऑप्शन दिया हुआ। नशे में धुत ड्राइविंग के लिए एक अधिकारी द्वारा रोकने पर वाहन चालक को सांस परीक्षण के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा। उसे जाने देने के लिए पुलिस अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। एक ड्राइविंग परीक्षण लेना चाहिए, पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर निकल सकता है। तो 50 का करेक्ट आंसर है ए। तो आप लोग कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करना, डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव। तो अब जो क्वेश्चंस आ रहा है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लो यहाँ पर। 51 भी रीजनिंग का है, 52 भी। ये सर हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस देख करके अगर चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। तो 51 भी रीजनिंग है, 52 भी रीजनिंग है, ये सारा क्वेश्चंस। अब 50 तक जो था वो टेक्निकल जीके जीएस था, और 51 के बाद ये सारा अब रीजनिंग टाइप से आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न समीकरण हल करें। तो इसको आपको सोल्व करना है, बहुत ईजी है। बॉडमास का रूल फॉलो करना है। इसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसको टिक करना है। 50 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी अभाज्य गुणक से विभाजित करना चाहिए? तो इसका एलसीएम निकालना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी हम करके दिखाते हैं, 2, 25, फिर यहाँ 5, 5। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8 मीटर के व्यास के क्षेत्र का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर वृत्त का आयतन निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोला का स्फीयर आपको निकाल देना है। जो भी आंसर आएगा उसमें टिक करना है। 58 का है क्वेश्चंस, 5x² माइनस 9x माइनस 7 इजिकल टू 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। तो x का वैल्यू निकालना है जो भी आएगा। तो अगर हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? द्विघात समीकरण से, ये वाला क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है 2, 6, 18, 54 श्रृंखला का 12वां अंक ज्ञात करें। तो इसका ये एपी का है,
अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन APP का है ये क्वेश्चंस, तो उससे निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 5x² - 3x - 3 = 0 है तो x का मान ज्ञात करें। ये इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ये सब अब रीजनिंग का क्वेश्चंस है। 3 × 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जैसे नीचे दिखाया गया है। तो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जितना में शेडो है, ये वाला साइड वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। जो भी होगा निकाल के ये करना। टावर के शीर्ष से नाव का अवसाद का कोण 30 डिग्री है। अगर टावर के तल से नाव की दूरी 20 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये वाला 10th में आप लोग पढ़े होंगे जियोमेट्री में, ट्राइगोनोमेट्री में, हाँ ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े होंगे ये वाला क्वेश्चंस, और 10th में ये क्वेश्चंस आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको जल्दी लग रहा है कि जल्दी से हम क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस आसानी से देख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चंस ट्राइगोनोमेट्री से है, जो 10th बेसिस पर आता है। और ये क्वेश्चंस 64 वाला जो है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप को उसी मात्रा में पानी छोड़ने वाले एक पाइप के द्वारा बदला जाना है। अगर पानी की गति समान है तो उसका व्यास क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि एस पहले दिन 1 टॉफ़ी खाता है, दूसरे दिन 1.5, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 2.5 टॉफ़ी और इसी तरह खाता जाता है, तो जून महीने में एस कितने टॉफ़ी खाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, 4x + 5y 7 और इतना, तो x और y का जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिट आएगा, या कोई हल नहीं होगा, या इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। क्या है उसको ठीक करना, निम्नलिखित समीकरण हल करें। ये वाला भी बॉडमास मेथड को यूज करना है 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की 4 दीवारों की पेंटिंग की लागत ज्ञात करें, जिसका आयाम 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है एंड ऊंचाई। मान ले कि पेंटिंग की लागत प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 5 रुपये है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपये है। 69 नंबर क्वेश्चंस इक्वेशन सोल्व करना है। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से कौन सा काल्पनिक समाधान होगा। तो क्वेश्चंस देख करके यही लग रहा है कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस है ये मेनली 10th बेसिस का क्वेश्चंस आता है। तो आप लोग जो 10th का NCERT का बुक है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो इसका सिलेबस कवर करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस NCERT का उठा करके डाल दिया है। देखिए ये भी अर्थमेटिक APP का क्वेश्चंस है। A1 A2 A3 ... AN जैसे होता था AN, उसी टाइप से यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इक्वेशन, हाँ शून्य का गुणनफल, तो शून्यों का योग मान ज्ञात करें। शून्यक निकालने बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये भी क्वेश्चन इजी है। x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है। सेम 10th बेसिस का सिलेबस है जो झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है। 75 पर क्वेश्चंस भी इजी है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रेन के बारे में पूछा गया कि किस मंथ में ज़्यादा वर्षा होगी। 76 क्वेश्चन भी इजी है। एक वृत्त के लिए एक टेंजेंट का कॉमन पॉइंट और वृत्त क्या कहलाता है। तो एक वृत्त के लिए एक टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न चित्र में RS वृत्त का व्यास है और कोण QSP 25 डिग्री, और तो इसको SQP कोण ज्ञात करें। तो ये जो है हमारा ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजॉइडल बना हुआ है, तो इसका एंगल निकालना है हमको SQP का। तो ये वाला एंगल
मेजर करना है, बहुत इजी है और निकल जाएगा। आप लोग कोशिश करोगे तो निकल जाएगा आराम से। यदि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ये एक द्विघात समीकरण है जो कि 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि a और b समीकरण तो इसका a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछा गया था मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर में। तो 81 का निम्न में से d के किस मूल्य के लिए d 2d - 1 d + 4 3d + 1 और 5d का मोड 9 के समान है, ये पूछा गया है। बहुत इजी है। 82 में भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सेक्टर का रेडियस, सेक्टर का एरिया मांगा गया है, डिटरमाइन करना है। तो 10th का जो मैट्रिक लेवल का जो क्वेश्चंस है मैथ का, वही सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। सेम वही सिलेबस है जो 10th का है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर द्विघात समीकरण से और ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप खुद स्किप करके देखने लगोगे, तो इसीलिए मैं ही स्किप करूँगा और आप वीडियो को रोक करके देखना। तो 91 क्वेश्चन से बहुत इजी है। यहाँ पर x² - 6x + 5 = 0 है, तो x का मान ज्ञात करें। बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहा हूँ। हाँ, सिविल का रहता तो मैं पूरा सॉल्व करके आपको देता। उस समचतुर्भुज की साइड की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 24 मीटर है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी टाइप से होगा। और क्या बोला गया है, लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, इसका पूरा एरिया और विकर्णों में से एक 6 मीटर है। तो विकर्ण मीन्स ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। तो इसमें से एक 6 मीटर का है। तो निकालने क्या बोल रहा है, साइड की लंबाई ज्ञात करें। तो एरिया दिया हुआ है और विकर्ण दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला यूज करना है। 93 में लघुत्तम संभावित मात्रा ज्ञात करें, तो n का वैल्यू निकालना है। 94 में दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। और 50 के बाद जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब मैट्रिक लेवल का है, जो NCERT का बुक है उसमें सारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप भारतीय वन का भी यूज कर सकते हो क्योंकि जो भी क्वेश्चन भारतीय वन में एग्जाम्पल्स में रहता है वो सारा क्वेश्चन NCERT में प्रॉब्लम में रहता है, एक्सरसाइज में रहता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। टोटल 100 क्वेश्चंस था और सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आप अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल का। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।